स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 13 से 19 मार्च 2023 के बीच में घटने वाली समस्त घटनाक्रम का समसामयिकी तरीके से विश्लेषण और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से अच्छे प्रश्न बन सकते हैं उन पर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विश्व स्तरीय घटनाक्रम की। ऑस्कर अवार्ड 2023 ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं मिशेल यो, और इन्होंने किस मूवी के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है, तो इनकी भी वही मूवी है जो इसे सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस मूवी में इन्होंने अभिनय किया था और इसी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर अभिनेता का जो अवार्ड है वो ब्रैंडन फ्रेजर को गया है द वेल मूवी के लिए। और मूल गीत की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड मिला है नाटू नाटू। ये RRR मूवी का गाना है और ये भारतीय मूवी है। नाटू नाटू का जो वर्जन है वो जिसका अर्थ होता है नाचो नाचो। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया था द एलिफेंट विस्पर्स, ये भी इंडियन शॉर्ट फिल्म है। और डॉक्यूमेंट्री फीचर एक अन्य जो है उसमें नेवलनी को ये अवार्ड मिला है, ये भी शॉर्ट मूवी है। विजुअल इफेक्ट में अवतार द वे ऑफ वाटर, इसे अवार्ड दिया गया। और फोटोग्राफी के क्षेत्र में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इस ऑस्कर अवार्ड का जो आयोजन है दोस्तों लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। अगर बात करें ऑस्कर अवार्ड की तो ये सालाना अवार्ड है, हर साल दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो 16 मई 1929 यहाँ से शुरू हुआ। आप इतना सा याद रख लीजिएगा, ऑस्कर अवार्ड कब से दिया जा रहा है, 1929 से। और इस बार किस किस को दिया गया है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। बात करें इसके क्षेत्र की तो ये फिल्म व्यवसाय से जुड़े जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक होते हैं, कलाकार, लेखक, तकनीशियन को दिए जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार जो थीम है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय रहा है इस बार स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, ये इस बार इसका विषय रहा है। और बात करें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो ये 15 मार्च को कब से मनाया जा रहा है, सन 1983 से इसको मनाया जा रहा है। और बात करें अगर भारत में तो भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को जो है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारण है 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार जो संरक्षण अधिनियम है उसे लागू किया गया था, इस वजह से। नेक्स्ट है गार्सेटी। भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं एरिक गार्सेटी। अमेरिकी संसद के जो उच्च सदन है सीनेट, उन्होंने उनकी नियुक्ति पे मुहर लगा दी है। बात करें अमेरिका की तो वहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस, वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। और दोस्तों राजदूत के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो हर देश है ना कहीं किसी देश के साथ जो एक स्थायी रिलेशन चाहता है कि इस देश के साथ हमारी लगातार वार्तालाप हो, बातचीत हो और हमारे रिश्ते थोड़े प्रगाढ़ हो, अच्छे हो। तो उसके लिए एक नौकरशाह, एक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को बोल सकते हैं कि नियुक्त किया जाता है। तो हर देश करते हैं ऐसे। तो भारत का भी राजदूत अमेरिका में, अमेरिका का भी राजदूत भारत में, ऐसे सारे देश एक दूसरे देशों में, चाहे बन रही है या नहीं बन रही है आपस में ज़्यादा नहीं मैटर करता, बट वो अपना एक राजदूत वहाँ पे बिठाते हैं ताकि वो राज्य का प्रतिनिधि करें और उस राज्य से लगातार बातचीत करें। तो उस पद को राजदूत कहते हैं। और जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं वहाँ पे राजदूत का जो पद है वो उच्चायुक्त कहलाता है, हाई कमिश्नर कहलाता है। फिर बात करते हैं भारत के संदर्भ में तो देखते हैं भारत की परफॉर्मेंस कैसी है ऑस्कर में। ऑस्कर 2023 में भारत तो नाटू नाटू यानी नाचो नाचो जो गाना है वो मूल गीत की श्रेणी में ट्रॉफी प्राप्त की। फिल्म के निर्देशक हैं SS राजामौली, मूवी का नाम है RRR। ये मूवी है, निर्देशक है SS राजामौली, गीतकार हैं MM कीरवानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर डिटेल से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं इस गीत के बारे में तो इसके गीतकार पूछे जा सकते हैं MM कीरवानी। संगीतकार है चंद्रबोस और अभिनय किया है रामचरण और NTR जूनियर ने।
नेक्स्ट हैं द एलिफेंट विस्परर्स। ये सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के क्षेत्र में इसका चयन हुआ है। द एलिफेंट विस्परर्स जो हैं तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाली एक दंपति है, बोमन और बेली। तो उनके एक हाथी से अटूट रिश्ते पर यह आधारित एक सच्ची घटना है, एक सच्ची कहानी है, जिस पे एक शॉर्ट मूवी बनी और इसको ऑस्कर अवार्ड मिला। तो 2 अवार्ड इस बार इंडिया के खाते में गए हैं। बात करें ऑस्कर की, तो ये पहला मौका है जब भारत को एक साथ 2 ऑस्कर ट्रॉफीज़ मिली हैं। और इससे पहले अगर बात करें तो भानु अथैया प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड जीता, जिन्होंने 1983 में एक मूवी आई थी गांधी, उस मूवी में उन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनर की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। और एक स्पेशल बात दोस्तों, इस बार ऑस्कर में ऑस्कर अवार्ड्स प्रेजेंट करने के लिए भारत की एक अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, उन्हें स्पेशली एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था। नेक्स्ट हैं आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023। इसके लिए भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। ये 7 जून 2023 से लेकर 11 जून 2023 के बीच खेला जाएगा इंग्लैंड के ओवल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मुकाबला होगा और ये दूसरा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है। इससे पहले भी एक टेस्ट चैंपियनशिप हो चुकी है जिसे न्यूजीलैंड ने जीता था। भारत उसमें उप विजेता रहा था दोस्तों। नेक्स्ट है सामवेद का उर्दू में अनुवाद। ये जो अनुवाद हैं वो क्या है, इकबाल दुरानी ने सामवेद का उर्दू में अनुवाद किया है। ये कौन है, फिल्म निर्माता हैं। और बात करें दोस्तों तो 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इनमें से जो सामवेद हैं उसका उर्दू में अनुवाद किया गया है और ये पहली बार हुआ है कि किसी भी वेद का जो है वो उर्दू में अनुवाद किया गया हो। फिर हैं नेक्स्ट, एनजीटी ने कोची नगर निगम पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो कोची जो है वो कहाँ है, केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है ये। एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं इसको, इसने जुर्माना लगाया। और कारण है दोस्तों कि ये अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के कारण इस पर जुर्माना लगाया गया है। एक्चुअली हुआ क्या है कि मार्च 2023 की बात है, 2 मार्च 2023 को एक कचरे के ढेर में आग लगने के बाद वहाँ पे संकट की स्थिति पैदा हुई थी और लोगों को घर में ही रहने की चेतावनी दी गई थी और इन सब की वजह से ये जुर्माना लगाया गया। बात करें एनजीटी की, तो एनजीटी का गठन हुआ है दोस्तों 18 अक्टूबर 2010। 18 अक्टूबर 2010 और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार। एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, जस्टिस आदर्श कुमार। और एनजीटी एक्ट भी 2010 में ही बने थे। नेक्स्ट हैं 43 वर्षीय बोपन्ना इंडियन वेल्स जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। रोहन बोपन्ना खिलाड़ी का नाम है, ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और इनके जो जोड़ीदार हैं मैथ्यू एबडेन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं दोस्तों। और बात करें तो 2007 में लिएंडर पेस के बाद में इंडियन वेल्स मास्टर्स में युगल खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय है। यानी ये जो अवार्ड हैं 2007 में लिएंडर पेस ने जीता, उसके बाद ये सेकंड इंडियन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि इस एज में जाके जीता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब हम देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों। डॉक्टर रूमी देवी ये हाल ही में चर्चा में है। और कौन है ये, देखिए, हस्तशिल्प के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश विदेश में इन्होंने ये विख्यात हुए हैं और ये बाड़मेर की सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और इन्हें मारवाड़ रत्न 2022 भी दिया गया है मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से। तो ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर रूमी देवी का संबंध किस क्षेत्र से हैं, तो ये हस्तशिल्प से हैं और बाड़मेर की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नेक्स्ट हैं दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में राजस्थान के 4 शहर शामिल। तो ये बहुत ही एक ऑकवर्ड कंडीशन है राजस्थान के लिए। तो कौन कौन से वो शहर है, देखिए, पाली,
टोटल जो 100 शहर हैं उनमें चौथा स्थान पाली का है, जिसका AQI जो है वो 396 है। जोधपुर 5वें स्थान पे है, जिसका AQI 382 है। बीकानेर 10वें स्थान पे है, 303 AQI। और जालोर 53वें स्थान पे हैं और 152 AQI। तो यहाँ पे जो सवाल बन सकते हैं दोस्तों, 2-3 तरीके से बन सकते हैं। एक तो ये कि टॉप 10 जो सबसे प्रदूषित शहर है विश्व के, राजस्थान के कितने हैं, तो उसमें 3 आएगा। और टोटली टॉप 100 जो 100 शहरों की सूची प्रकाशित हुई, उसमें राजस्थान के कुल कितने शहर हैं, वहाँ पे 4 उत्तर होगा। ठीक है। और इनमें से मान लो कि कोई एक जिला हटा दें और ये कहें कि 100 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में किस जिले का नाम नहीं आया है, ये भी एक अच्छा यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न घुमा फिरा के, और ऐसे प्रश्न बनते हैं नॉर्मली जो क्लाइमेट से रिलेटेड हो। और AQI क्या होता है दोस्तों? एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा। और नॉर्मली जो है AQI कितना होना चाहिए? 100 से कम अगर AQI तो वो अच्छी स्थिति मानी जाती है। अगर 100 से ज़्यादा तो फिर वो प्रदूषण की कैटेगरी में आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, ताल छापर से जसवंतगढ़ भेजे जाएंगे 3000 से अधिक हिरण। तो ताल छापर कहाँ है और जसवंतगढ़ कहाँ है, ये दोनों चीज़ें पहले तो ये पता करनी। तो ताल छापर जो है वो चूरू में है और जसवंतगढ़ नागौर में है। और बात करें तो जसवंतगढ़ जो है वो उसकी भौगोलिक स्थिति काफ़ी हद तक ताल छापर से मिलती जुलती है, इसलिए। और दूसरी ये है कि वहाँ हिरणों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो उनको मैनेज करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो सरकार भी ऐसे नई जगह की तलाश में थी कि कहीं ऐसा हो कि हिरणों को वहाँ पे विस्थापित किया जा सके। तो बात करें ताल छापर की, तो 1962 में जो है वो राज्य सरकार ने आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था ताल छापर को। यहाँ पे जो है मोथिया, धामण, करड़, डाब, लापला ऐसी प्रमुख प्रकार की जो है घास पाई जाती है ताल छापर में। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। अब इस प्रकार से अगर देखें तो राजस्थान में कुल 50 जिले और 10 संभाग। तो पहले जो हैं वो टोटली 33 जिले थे और अभी कितने हो गए हैं? 19 बने हैं और अभी हो गए हैं टोटल 50। तो ये थोड़ा सा आप कैलकुलेशन समझिए, तो 19 और 33 तो 52 होते हैं। फिर 50 कैसे हैं? 33 पहले थे, 19 नए बने, तो 52 हो गए टोटल। तो फिर 50 कैसे हैं? तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जयपुर और जोधपुर पहले से ही इस 33 में जिलों में सम्मिलित थे। तो जयपुर और जोधपुर को हटाइए, फिर वो दो दो बन गए, एक पूर्व पश्चिम और एक उत्तर दक्षिण। तो यहाँ पे इस वजह से 2 जिले वापस यहाँ पे रिकाउंट हो रहे, जो 19 में वापस हैं इस तरह से। तो वर्तमान में कुल जिले कितने हैं? 50। तो कौन कौन से नए जिले बने देखिए एक बार, और कौन से जिलों से बने हैं। तो जोधपुर से 3 जिले बने हैं, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलोदी। ये जोधपुर जो एक पुराना जिला है उससे ये 3 जिले बनेंगे। बालोतरा ये बाड़मेर से। ये भी इस तरह का सवाल बन सकता है, कोई भी एक जिला पूछा जा सकता है और वो किस जिले से अलग होकर बन रहा है मूल रूप से, ये ध्यान रखिएगा। सांचौर जालोर से। साहबपुरा जो जिला बना है वो भीलवाड़ा से अलग होकर बनेगा। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से। डीग भरतपुर से। खैरतल ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में भी नहीं था, खैरतल अलवर। और जयपुर से अगर देखें तो जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, कोटपुतली और दूदू। तो सर्वाधिक जो जिले हैं वो जयपुर जिले से बन रहे हैं। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। जयपुर उत्तर, दक्षिण, कोटपुतली और दूदू। नीम का थाना सीकर से अलग होकर, अजमेर से अलग होकर ब्यावर और केकड़ी, नागौर से अलग होकर डीडवाना बन रहा है, और अनूपगढ़ जो है श्री गंगानगर से अलग होकर बन रहा है सलूम्बर उदयपुर से। इस प्रकार से 19 नए जिले बन रहे हैं। अब यहाँ से 19 में आप देखोगे तो 2 तो ऑलरेडी अस्तित्व में ही थे। कौन से? जयपुर भी था, जोधपुर भी था। तो 17 एक तरीके से नए बने, इसलिए 33 + 17 तो 19 नए बने। बट 2 जो हैं वो उत्तर दक्षिण में डिवाइड होने की वजह से उनका नए में नाम आ रहा है। संभाग कितने बने नए? 3। पहले 7 संभाग थे, वर्तमान में 3 बने, तो टोटली संभाग कितने हो गए? 10। पाली, बांसवाड़ा और सीकर, ये 3 नए संभाग बने हैं।
आप ऐसे भी याद रख सकते हैं सिम्बापा, 3 नए जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सी से सीकर, बा से बांसवाड़ा, पा से पाली। तो इस तरह से भी आप इजीली कुछ जहाँ पे आपको ट्रिक यूज़ हो रही है दोस्तों तो ज़रूर लगाइए, ताकि एक लॉन्ग टर्म आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़े कोई भी चीज़ याद रखने के लिए। और बात करें और इन जिलों के बारे में, गठन के बारे में, तो नए जिले बनाने का जो अधिकार हैं राज्य सरकार के अधीन आता है ये। और इसके लिए काफ़ी लंबे समय से कुछ जिलों की मांग तो काफ़ी लंबे समय से चली थी, तो राज्य सरकार ने एक समिति बनाई थी जिसका नाम है रामलुभाया। समिति का नाम क्या है? इस समिति की सिफारिश पे ये जिले बने, रामलुभाया समिति। इसका गठन हुआ था दोस्तों 21 मार्च 2022, यानी ठीक एक साल पहले। और फिर इन्होंने अभी मार्च में ही रिपोर्ट दी है, 10 मार्च 2023 को रिपोर्ट दे दी है और नए ज़िले बना दिए गए हैं। तो बात करें तो कब से ज़िले बनने स्टार्ट हुए, थोड़ी इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, जो लागू हुआ 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो राजस्थान का भी एकीकरण भी पूरा हुआ और पुनर्गठन भी हुआ, तो तब 26 जिले थे। ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? 26। तो अब ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। तो 26वां जिला जो था वो अजमेर था। फिर 27वां बना है 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना था। फिर 1991 में 3 जिले बने थे। BDR आप याद रख सकते हैं। 1982 में धौलपुर हो गया। फिर BDR से मीन्स 12, दौसा और राजसमंद। ये कब बने हैं? 1991 में। तो ये हो गए 28, 29 और 30 जिले हो गए। 31वां है हनुमानगढ़, BDRH, इस तरह से याद रख सकते हैं, BDRH। ये बना है हनुमानगढ़, जो बना है 1994 को। और फिर आप करौली और प्रतापगढ़, ये KP याद रख दीजिएगा, KP, BDRH KP। H को अलग ही रखिए, BDR अलग हो जाएगा आपका, फिर एक H आएगा बीच में, फिर KP। K से करौली 1997 में और प्रतापगढ़ 2008 में। और अभी जो हैं वापस ये नए जिले बने। इस प्रकार से कुल 10 संभाग और 50 जिले हैं राजस्थान में। और आखिरी बिंदु दोस्तों, पुष्कर विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है इस बार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कहाँ पे एक नया विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये नगर निकायों को मजबूत बनाने के लिए और वहाँ के कार्यों को गति देने के लिए, इस प्रकार के शहरी क्षेत्रों को और विकसित करने के लिए इसका गठन किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।